कि जब बजट का जो स्वरूप बन रहा था तो आप देखिएगा कि वाटरवेज बंगाल से सूरत, तो भौगोलिक क्षेत्र बिहार को भी उसका लाभ मिलेगा। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उस दवाइयों में को भी सस्ता किया गया है, चाहे वह उसमें कैंसर के कुछ दवाइयां हो, जूते चप्पल रोजमर्रा के कुछ सामान हो। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं उस दवाइयों में को भी सस्ता किया गया है, चाहे वह उसमें कैंसर के कुछ दवाइयां हो, जूते चप्पल रोजमर्रा के कुछ सामान हो। कल केंद्रीय बजट पास होने पर जो है सत्ता पक्ष पर जो आरोप लगाते विपक्ष ने पूरे हमला किया। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है आरजेडी की बात कर लिया जाए तो उन्होंने जो है कहा कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, वहीं जो है कांग्रेस की बात कर लिया जाए तो सीधा सीधा कहा गया है कि ये सब कुछ नहीं मिला है, ये सब जो है पहले जो पुराने जो बजट था उसको लेकर के जो है ये लोग चर्चाएं में थे। लेकिन जिस तरह से जो है सत्ता पक्ष की ओर से आज पूरी एनडीए के घटक दल में बिहार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। सभी घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बारी बारी बातों को रखा और कहा कि बिहार में क्या मिला है ये पहले जो है विपक्ष को जानना चाहिए। उसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लीक लीक गाड़ी चले लीके चले कपूर, लीक छाड़ी तीने चले सायन सिंह सपूत। ये जो बजट का आप हर वर्ष एक नए फ्रेमवर्क में आता है, यह गौरतलब है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लीक से हट करके बजटीय व्यवस्था की गई और एक नए फ्रेमवर्क में आया कि समावेशी विकास, आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन ग्रोथ, ये तीन बुनियाद इस बजट के हुए। इसके अलावा माननीय संजय सरावगी जी ने यह बताया कि बिहार जैसे राज्य को क्या इससे लाभ होगा। अब ग्रामीण और शहरी असमानता कैसे घटेगी, पलायन कम कैसे होगा, तो छोटे शहरों को नए विकास के केंद्र, नए डेवलपमेंट सेंटर के रूप में विकसित करने की केंद्र सरकार की योजना है, उसका हमको लाभ मिलेगा। हर जिला में एक ट्रामा सेंटर बनाने की बात इस केंद्रीय बजट में किया गया है। बुजुर्ग आबादी की जरूरत पर ध्यान रखा गया है और दो बात की ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय निर्मला सीतारमण जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि जब बजट का जो स्वरूप बन रहा था तो आप देखिएगा कि वाटरवेज बंगाल से सूरत, तो भौगोलिक क्षेत्र बिहार को भी उसका लाभ मिलेगा। बिहार होकर ही गुजरेगा वो वाटरवेज, इसका लाभ हमको मिलेगा। अभी सिल्लीगुड़ी वाली चर्चा उन्होंने किया कि जो विकास होगा उसका, और इसके साथ साथ तो सबसे महत्वपूर्ण हमारी समझ से बिहार के लिए लाभकारी होना है कि टूरिज्म के सेक्टर में अब बिहार आगे बढ़ रहा है। अब मेडिकल टूरिज्म को भी इंक्लूड कर दिया गया। तो मेडिकल टूरिज्म अगर इंक्लूड होगा तो पड़ोस का देश, पड़ोस के राज्य, इन तमाम लोगों को फायदा होगा। और ये दीर्घकालिक सोच, ये आज के लिए नहीं, विकसित भारत बनाने की परिकल्पना को साकार रूप देने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और सर्विस सेक्टर को इतना इंफेसिस पहली बार किया गया है, चाहे टूरिज्म का क्षेत्र हो, हेल्थ का सेक्टर हो, देखभाल की सेवाएं हो, बायो फार्मा हो, वस्त्र हो। इसके अलावा बिहार जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार एक नए मानक स्थापित कर रहा है। अभी उच्च स्तरीय शोध संस्थान की बात केंद्र सरकार ने की है, रिसर्च इंस्टीट्यूट का, तो उसका भी लाभ हमको बिहार को मिलेगा। इसलिए समग्रता में आप जब देखिएगा तो यह केंद्रीय बजट जो निर्मला सीतारमण जी ने 3 कर्तव्य जो संजय सरावगी जी ने बताया, और कर्तव्य को पूरा करने की जो पूरी कार्य योजना है
वह कार्य योजना यह बताता है कि देश के संघीय ढांचा केंद्र और राज्य दोनों के बीच बेहतर कैसे समन्वय रहे, पूंजीगत व्यय कैसे उसका बढ़े, इन तमाम मुद्दों को केंद्रित किया गया है। तो हम समझते हैं कि ये देश में केंद्रीय बजट जो हमारा पेश हुआ है, जिसका स्वागत बिहार एनडीए के नेताओं ने किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया, इसके साथ ही साथ आम आवाम, चूंकि बिहार के भी निर्माण के क्षेत्र में हो रहे विकास और मानव विकास सूचकांक की चुनौतियों में पूरा करने में यह बजट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो बिहार के एनडीए के घटक दल की ओर से, जनता दल यू की ओर से, बिहार के 14 करोड़ लोगों की आवाम की आकांक्षा के अनुरूप और महामहिम के अभिभाषण में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी से केंद्र सरकार के प्रति जो आभार व्यक्त किया जाना, यह केंद्र और राज्य के बेहतर संबंध का एक नमूना है और हम समझते हैं कि बिहार के विकास पर यह गति देगा। धन्यवाद, आभार। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी यह विशेष सुविधा इस बजट में दिया गया है। जब हम बोलते हैं कि रोजगार के साधन ज्यादा से ज्यादा सृजन होंगे, तो जो एमएसएमई लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, तो बिहार में सबसे ज्यादा लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योगी है। इससे बिहार को विशेष फायदा इससे होने वाला है। जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं, उस दवाइयों में को भी सस्ता किया गया है, चाहे वह उसमें कैंसर के कुछ दवाइयां हो, जूते चप्पल रोजमर्रा के कुछ सामान हो, इन लोगों इस सब को भी कर में छूट देकर इनको भी सस्ता करने का प्रावधान दिया गया है। इसलिए यह बजट जो है, देश को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, विश्व में चौथी आर्थिक महाशक्ति हमारा देश बन चुका है। चौथी से उन्होंने कहा है कि तीसरी आर्थिक महाशक्ति जल्द ही हमारा देश बनेगा। तो यह बजट देश को तीसरी आर्थिक महाशक्ति जल्द बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। और पूरे देश को, जब मैं बोलता हूं कि रक्षा बजट 1 लाख करोड़ बढ़ाया गया, 15% बढ़ाया गया, तो भारत विश्व में चौथा, रक्षा के मामले में चौथा सैन्य महाशक्ति है। तो हमारा देश विश्व में आज चौथी आर्थिक और सैन्य महाशक्ति के रूप में खड़ा है। आने वाले समय में और हमारी सैन्य शक्ति भी मजबूत होगी, आर्थिक शक्ति भी मजबूत होगी। और जब भारत आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसमें बिहार भी आगे बढ़ेगा। बिहार में रोड कनेक्टिविटी से लेकर आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत करने में इस बजट में प्रावधान किया गया है। तो एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय निर्मला सीतारमण जी को, साथ साथ देश में जो एनडीए की सरकार है, उनके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद देते हुए, और इस बजट की हम लोग भूरी भूरी प्रशंसा भी करते हैं। और आज जब बिहार का ज्वाइंट सेशन चल रहा था, महामहिम राज्यपाल का महोदय का अभिभाषण हो रहा था, तो उन्होंने भी बिहार की तरफ से 3 बार बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार को विकास के रूप में नए नए आयाम करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राज्यपाल जी ने भी आभार और धन्यवाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आया है कल आप लोगों के बीच में विस्तृत रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया आपको, जैसे कि एनडीए की सोच है विकसित भारत के संकल्प के साथ सबका विकास के पथ पर बढ़ रही एनडीए की सरकार। इसमें आपने, जैसा कि हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी बिंदुओं पर चर्चाएं की, इसमें सबका ध्यान दिया गया है। गंभीर बीमारियां जैसे
शुगर हुआ, कैंसर हुआ, बहुत सारी महंगी दवाइयों को सस्ता किया गया है। 3 एम्स मेडिकल के क्षेत्र में किसानों के लिए, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सब वर्ग का विशेष ध्यान दिया गया है। तो ये बजट, और मान लीजिए विपक्ष का काम, तो आज हम लोग गए थे सदन में, तो विपक्ष, तो हमको नहीं लगता है कब जब भी सत्तारूढ़ दल ने बजट पेश किया है, एक से एक शानदार बजट आया, कभी तारीफ नहीं किया है। तो विपक्ष की बात नहीं करते, चूंकि जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। और जब भी आपने देखा होगा कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने लगातार, हमको लगता है 9वीं बार बजट पेश किया है। तो इस पे जनता की मुहर है और जनता के सभी वर्गों का बहुत सूक्ष्म रूप से ध्यान रखा गया है। सबके लिए कल्याणकारी, सब क्षेत्र के लोगों के कल्याण और छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान रखा गया है। मैं यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना किस तरह से जो है बिहार में कितना मिला है और बिहार को क्या मिला है, सब गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।